अस्सलाम वालेकुम अल्टीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वाली वीडियो काफ़ी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मैटप्लॉटलिब के हिस्टोग्राम प्लॉट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए जी बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इंपोर्ट करवा देता हूँ कुछ चीज़ों को। क्या सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब की क्लास पाइप्लॉट एज PLT। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ वो करवाना चाह रहा हूँ numpy को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज NP। अगर आपको नहीं पता numpy क्या होता है तो भाई हमने यहाँ हमारे YouTube चैनल के ऊपर numpy के ऊपर ऑलरेडी एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बना दिया है। ईजी है, बिगिनर्स के लिए है, तो आप वहाँ पे जाके पहले numpy को ईजीली सीख सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम क्यों इंपोर्ट करवाया है? रैंडम इसलिए इंपोर्ट करवाया है क्योंकि मुझे एक बड़ा सा डेटा चाहिए। तो मैं अपने पास रैंडम नंबर्स का एक बड़ा सा डेटा ले आऊँगा, देन उसके ऊपर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, सेफ साइड के लिए मैंने यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब को ओपन कर दिया है, मैटप्लॉटलिब का होम पेज, और अपने पास यहाँ पे मैंने अपनी चीट शीट्स भी ओपन कर दी है। ठीक है, तो चले आए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे वैल्यू के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नॉट फोल्डर, वेरिएबल। वैल्यू के नाम से मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, np.random, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंटीजर चाहिए तो मैं सिंपल करूँगा रैंड इंटीजर। ठीक हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें देनी है। क्या फर्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे लोअर वैल्यू देनी है कि मेरे इंटीजर की लोअर वैल्यू क्या होनी चाहिए। देन मुझे हाईएस्ट वैल्यू देनी चाहिए कि मेरे इंटीजर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और मुझे एंड में लिमिट बतानी है कि भाई कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो लोवेस्ट वैल्यू हो वो हो 10। ठीक, जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू हो वो हो अराउंड लेट्स से 55। और अब मुझे ये बताना है कि मुझे पास कितनी जो कि है वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अराउंड 50 या 60 के करीब वैल्यूज़ हो। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 50 लिख देता हूँ, 50 के करीब वैल्यूज़ हो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ, किसको, वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, वैल्यू को सेव। और अब मैं जैसे ही इसको करता हूँ रन, तो अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे 50 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको बार बार रन करता रहूँगा तो देखिए मेरे पास ये बार बार वैल्यूज़ मेरी चेंज होती जाएंगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये बार बार चेंज ना हो, मेरे पास एक ही वैल्यू हो ताकि हम डेटा पे काम करें तो ईजीली हो। तो एक काम करते हैं, मैं ये वाली वैल्यूज़ जो है इसको सिंपल यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, सॉरी माय बैड। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बना देता हूँ और उसके अंदर इस वैल्यूज़ को कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अभी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमास नहीं लगे हुए। तो मैं जल्द से जल्द इनके अंदर कॉमा लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को जो कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसको यहाँ पे, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, या एक काम करते इसको भले लगे रहने देते, कोई इशू भी नहीं है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ क्या, PLT डॉट हिस्टोग्राम HIST। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सिंपल X लिख देता हूँ और नीचे कर देता हूँ PLT डॉट शो, कि मुझे शो करवा दो कि भाई हिस्टोग्राम मेरा कैसा बन रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही अब मैं इसको करता हूँ रन, तो बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा सा हिस्टोग्राम आ चुका है। और भाई नाइस नाइस, अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने वही लेजेंड्स हो गए, आपके X लेवल्स या Y लेवल्स जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये एक काम करते हैं, हम टाइटल भी दे देते, PLT डॉट टाइटल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टीमेट PK हिस्टोग्राम सी। ठीक है, लेट्स से मैं X लेबल दे देता हूँ, X लेबल। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपनी क्या, वैल्यू, और Y पे मैं दे देता हूँ PLT डॉट Y लेबल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, रेंज। सेव। जैसे ही सेव किया तो अब मेरा हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखिए मेरे पास टाइटल आ गया, X लेबल भी आ गया, Y लेबल भी आ गया। नाइस, बेहतरीन बेहतरीन। अब अगर आप चाह रहे हैं तो भाई ये अगर देखा जाए तो ये बार ग्राफ ही है, तो इसके अंदर आपके पास बार ग्राफ की भी प्रॉपर्टीज यूज्ड होंगी। कौन कौन सी?
कलर्स हो गए, एज कलर हो गया, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है भाई, सिंपल है। हम यहाँ पे आ जाए, अगर मैं यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ क्या कलर, लेट से कलर अगर मैं इसको देना चाह रहा हूँ कौन सा, यहाँ पे ही देख लेते हैं भाई हम लोग चीट शीट के अंदर कलर कौन कौन से, ये रहे, परफेक्ट। एक्वा कलर या सियान कलर में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ सियान, सेव। जैसे ही सेव किया, अब अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो ये देखें मेरे पास इसका कलर आ गया सियान। नाइस नाइस, बेहतरीन में बेहतरीन। और अब अगर आप चाहे तो इसके अंदर एज कलर भी दे सकते हैं। एज कलर कैसे देना है वो भी ईजी है भाई। आप यहाँ पे सिंपल दे दें क्या, कॉमा एज कलर, और अब अगर आप चाहे तो इसको कुछ भी दे दें, मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लैक एंड सेव। एज कलर दे दिया। अब अगर मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एज कलर आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास एज कलर। नाइस भाई नाइस। पहले मेरे पास खाली हिस्टोग्राम आता, अब एज कलर के साथ आ रहा है, और अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, चले अब हम इसको प्रॉपर्टीज चेक करते हैं भाई। ठीक है, हमने एज कलर देख लिया, हमने इसका कलर देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है, वो आ जाती है क्या, वो है बिन्स। ठीक है, अब बिन्स के लिए मैं यहां पे सिंपल एक क्या करता हूं, वेरिएबल बना देता हूं, लेट्स से कुछ भी बना देता हूं, आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। एक काम करता हूं, कुछ भी बना देता हूं, कुछ भी। ठीक है, ये वेरिएबल्स मैंने बना दिया। अब इसके अंदर मैं अपनी वो वैल्यूज देता हूं, क्या 10, ये काम करते हैं 20, 40, और मेरी मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर क्या आ रही है, सबसे पहले तो मैं वो चेक कर लेता हूं मेरे हिस्टोग्राम में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। 50 या लेट्स से यहाँ पे 60 के करीब आ रही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं 20, 40 और ये हो गया मेरा 60। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं बिन्स, और बिन्स को मैंने क्या किया, वेरिएबल दिया हुआ कुछ भी, तो मैं यहां पे ले देता हूं कुछ भी। ठीक है, सेव करता हूं। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो अब आप यहां पे मेरे हिस्टोग्राम में चेंज दिखेगा, और ये चेंज आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इसने यहां पे स्टैक कर दी है कि 20 से लेके 40 तक जो भी वैल्यूज आ रही थी उन्हें स्टैक कर दिया, और 40 से लेके 60 तक जो भी वैल्यूज आ रही थी उससे स्टैक कर दिया। अब अगर हम चाहे तो भाई इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहां पे ये किया ना, अब मैं यहां पे लेट से इस तरीके से कर देता हूं, क्या, अब मैं स्टैक कुछ इस तरीके से करता हूं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सेव। अब सेव किया। अब अगर मैं इसको जैसे ही रन करता हूं, या एक काम करता हूं 50 तक ही रखता हूं, या 60 सही है, बेस्ट है। अब मैं इसको जैसे ही करता हूं रन, तो अब चेक कीजिएगा स्टैक अलग होंगे। ये देखें, ये वाला स्टैक बन गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये यहां पे इसने इजीली स्टैक बना दिया है। बिन्स क्या करता है, आपकी जो वैल्यूज एक रेंज में आ रही होती है, उस रेंज पे आपकी वैल्यूज को स्टैक कर देता है। स्टैक कर दिया। अब स्टैक करने के बाद मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां से बिन्स को हटा दूं, बिन्स को मैं यहां से हटा दूं, सेव करूं, तो भाई देखें अब स्टैक नहीं होगी, अब मेरे पास प्रॉपर वैल्यूज आ रही होंगी। सी, देखा, अब कोई स्टैकिंग इसके अंदर नहीं हो रही। ठीक हो गया, बिन्स आ गया। बिन्स के बाद हमारे पास एक आ जाती है क्या, एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, वो आ जाती है क्यूमुलेटिव। ठीक है, अगर अब मैं इसको कर देता हूं -1, तो अब आप चेक कीजिएगा मेरे ग्राफ में क्या फर्क आता है। मैंने जैसे इसको -1 किया, रन किया, तो ये देखें यहां पे ग्राफ में फर्क आ गया। अब फर्क क्या है, इसने फ्रीक्वेंसी को रिवर्स कर दिया है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसीज जो आ रही होती है उसको रिवर्स कर देती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे क्यूमुलेटिव को हटा दूं, इसको हटा दूं, ठीक है, सेव करके रन करूं, तो देखिए मेरे पास नॉर्मल हिस्टोग्राम शो होगा। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी उसकी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, कोई रिवर्स ऑर्डर में नहीं आ रही। लेकिन अगर मैंने यहां पे क्यूमुलेटिव लगा दिया, अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, -1 लगाया तो क्या कर रही है, रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। ठीक है, अगर -1 को हटा के मैं खाली 1 कर दूं, तो अब क्या होगी, अब फ्रीक्वेंसी वाइज मेरा स्टैक बनेगा। सी, स्मॉलर टू हायर, इस तरीके से मेरा स्टैक बन रहा है। तो ये आपके जो क्या है, क्यूमुलेटिव का काम क्या करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने में काम आता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव की प्रॉपर्टी आपकी इसलिए काम आती है। अब क्यूमुलेटिव के बाद क्या होती है, अगर मैं क्यूमुलेटिव के बाद एक और लगाऊं,
तो क्यूमुलेटिव के बाद हमारे पास आ जाती है बॉटम की प्रॉपर्टी। अब बॉटम को लेट से अगर मैं कर देता हूं 10 एंड सेव, अब अगर मैं करता हूं रन, तो भाई बॉटम क्या करता है, आप यहां पे अपने वाई एक्सेस पे देखें तो ये देखें पहले 0 से शुरू हुआ था, अब कहां से, अब 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको अगेन मजीद वो करूं, लेट से अगर मैं इसको यूज करवाता हूं, कहां से 13 से शुरू करवाता हूं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, बॉटम लेट से मैं कर देता हूं 13 एंड सेव। अब अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास बॉटम देखिएगा डायरेक्ट 13 से शुरू हो रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बॉटम प्रॉपर्टी आपके पास ये काम करती है। ठीक है, मैं इसको अगेन 0 कर देता हूं। अगर आप बॉटम की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका बॉटम 0 पे सेट होता है। जैसे मैं रन करूं तो ये देखिएगा मेरा बॉटम यहां पे 0 से आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है, वो क्या चीज होती है, वो होती है अलाइन की प्रॉपर्टी। अब मैं यहां पे लिखाता हूं क्या, अलाइन। अब यहां पे क्या है, लेफ्ट, मिड और राइट। अगर लेट से मैं करता हूं राइट, सेव, अब अगर मैं रन करता हूं तो भाई देखते हैं मेरे पास क्या आता है। यहां पे देखिए अलाइनमेंट हो गई राइट साइड की तरफ, एकदम राइट पे आ गया 10 20। अब अगर इसी के साथ मैं अलाइनमेंट करता हूं कहां पे, मिड पे, तो ये मिड में कहीं पे आएगा। ठीक है, अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी वही काम करती है जो आपके पास बार ग्राफ में काम कर रही थी। ठीक है, इस पे भी हिस्टोग्राम में भी वही काम करेगी। ये देखें सी मिड में आ गई। ठीक हो गया। अब अलाइनमेंट के बाद हमारे पास जो एक और चीज आ जाती है, वो चीज होती है बड़ी जबरदस्त है, वो है हिस्टोग्राम टाइप, हिस्ट टाइप। अब ये जो क्या है बहुत अच्छी है। एक तो सिंपल हो गया बार, मैं बार पे सेव करता हूं तो भाई अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास देखिए बार फॉर्म में ही आ रहा है। सी बार फॉर्म में ही आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका बार ही होता है। और अब अगर मैं बार को हटा दूं, अब मैं कर दूं बार स्टैक, तो क्या होगा, बार की स्टैक्ड फॉर्म में आएगा। सी मैं जैसे ही रन किया ये देखिए अब बार की ये स्टैक्ड फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं हिस्टोग्राम टाइप को, क्या करता हूं, मैं चेंज करके लेट से कर देता हूं स्टेप्स एंड सेव कर देता हूं। अब अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास हिस्टोग्राम देखिएगा स्टेप की फॉर्म में आ रहा है। अब यहां पे देखिए बार स्टैक में नहीं आ रहा है, स्टेप्स की फॉर्म में आ रहा है। सी यहां पे मेरे पास प्रॉपर स्टेप्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर फिल भी हो तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल कर देता हूं स्टेप फिल्ड, सेव। जैसे मैंने सेव किया, अब अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास ये स्टेप फिल्ड में आएगा। तो ये थी टोटल आपके पास हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टीज। आप इसको मजीद एक्सप्लोर करें, आपके पास मैटप्लॉट लाइब्रेरी का वेब पेज है, आपके पास चीट शीट्स है, आप अपने हिसाब से इसको इसके साथ जितना खेल सकते हैं खेलें। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो अख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।